तो अब बेटा अपन बात करेंगे दैट इज द, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, आउटर सरफेस। जल्दी से एक क्विक रिवीजन देते हैं। दिस इज द कॉन्डाइलर प्रोसेस, दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस, इसके बीच में जो नोच है दैट इज द मैंडिबुलर नोच, ये रैमस ऑफ मैंडिबल, दिस इज द एंगल, दिस इज द ऑब्लिक लाइन जो कि रन करेगा डाउनवर्ड फॉरवर्ड और ये मेंटल ट्यूबरकल तक आएगा। और ये क्या है, मेंटल फोरामेन, जिसमें कि जो कि लाई करेगा जस्ट बिलो द इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड प्रीमोलर। ओके, इतना क्लियर है। दिस इज द मेंटल प्रोबेनेट, दिस इज द सिम्फाइसिस मेंटाई, जबकि सिम्फाइसिस होता है दो हाफ आकर के यहां जुड़ता है। मैंडिबल जो बोन है वो फर्स्ट नॉच से डेवलप होता है। ओके, चलो अब आ जाओ इनर सरफेस पे। यार जब इनर सरफेस देखोगे, देखो यहीं पे मैं ऐसे करके रखता हूं आपको इनर सरफेस समझाने के लिए। ओके, तो यार जब इनर सरफेस ऑफ मैंडिबल का देखते हो तो आप देखो इनर सरफेस पे, देखो बात तो ही रहेगा, ये क्या है हमारा कॉन्डाइलर प्रोसेस, ये क्या है हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस। यहां पर आप देखो एक प्रोमिनेंट लाइन रन कर रहा है, देखो सेम यही बात इधर भी है, तो एक प्रोमिनेंट लाइन रन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द माइलोहाइड लाइन। ठीक है, माइलोहाइड लाइन। बाहर में क्या था हमारा ऑब्लिक लाइन, यहां पर क्या है हमारा माइलोहाइड लाइन। माइलोहाइड लाइन के जस्ट ऊपर में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, फोसा प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द सबलिंगुअल फोसा। और सबलिंगुअल फोसा में क्या होता है, सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड की ओपनिंग होती है। और माइलोहाइड लाइन के जस्ट नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो क्या होगा, दैट इज द सबमैंडिबुलर फोसा। और सबमैंडिबुलर फोसा में बेटा सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड का ओपनिंग होता है। देखो ये बहुत प्रोमिनेंट हमारे पास जो मैंडिबल है, ये बहुत पुराना है, 2003-4 का ये मैंडिबल है मेरे पास, और इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो बहुत प्रोमिनेंटली आपको ये देखने को मिल रहा है, दैट इज द सबमैंडिबुलर फोसा। और सबमैंडिबुलर फोसा में सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड की ओपनिंग होती है। ओके, चलो इसके बाद आपके पास क्या होता है कि माइलोहाइड लाइन हो गया। ये क्या होगा हमारे पास कि भाई यहां पे देखो एक एल शेप लिंगुला वाला पोर्शन है। ठीक है, मतलब जो माइलोहाइड लाइन के जस्ट ऊपर में, माइलोहाइड लाइन के जस्ट ऊपर में आपके पास क्या है कि एक लिंगुला प्रेजेंट होगा, एल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। और यहां पे मैंडिबुलर फोरामेन भी प्रेजेंट है। देखो मेरा जहां पे ये पेंसिल लाई कर रहा है, तो देखो मैंडिबुलर फोरामेन, इसी से इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंट्री करेगा, मैंडिबुलर नर्व एंट्री करेगा। ओके, याद हो गया, हाँ या ना? ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब आगे जैसे आओगे तो सिम्फाइसिस मेंटाई के पास में जीनियल ट्यूबरकल प्रेजेंट होगा। जीनियल ट्यूबरकल एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, ऊपर में, फिर नीचे में, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, मतलब 4 जीनियल ट्यूबरकल होंगे। ऊपर वाले से जीनियोग्लोसस मसल अटैच होगा, क्योंकि ग्लोसस मतलब टंग, तो टंग के साइड का मसल अटैचमेंट होगा, दैट इज जीनियोग्लोसस। नीचे की तरफ जीनियोहाइड मसल अटैचमेंट होगा। और जीनियोहाइड मसल क्यों, क्योंकि नीचे इसके हाइड बोन प्रेजेंट होगा, तो यहां पर जीनियोहाइडर मसल होगा। यहां पर एक फोसा प्रेजेंट है, देखिए यहां पे एक ग्रूव जैसा मतलब गड्ढा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज द डाइगेस्ट्रिक फोसा। और यहां पे डाइगेस्ट्रिक मसल का अटैचमेंट होगा, हाँ या ना? समझ में आया? ठीक है, तो बेटा ये था। जल्दी जल्दी से फिर से अब इसको भी लेटरल बॉर्डर को भी एक क्विक रिवीजन देते हैं। कोरोना, ये क्या है हमारा कॉन्डाइलर प्रोसेस, ये क्या है कोरोनॉइड प्रोसेस, ये क्या है मैंडिबुलर फोरामेन। उसके बाद उसी के जस्ट नीचे दैट इज द माइलोहाइड ग्रूव। माइलोहाइड ग्रूव के जस्ट नीचे आओगे तो एक प्रोमिनेंट लाइन रन करेगा, दैट इज द डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, ऑब्लिकली और बिलो द थर्ड मोलर। देखो थर्ड मोलर के जस्ट नीचे आपकी बीडीसी लिखती है बिलो द थर्ड मोलर। ठीक है, टू द मीडियन एरिया बिलो द जीनियल ट्यूबरकल। देखो जीनियल ट्यूबरकल के जस्ट नीचे तक, तो ये जो है दैट इज द माइलोहाइड लाइन। माइलोहाइड लाइन जो कि स्लाइटली हॉलो होता है स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर फोसा प्रेजेंट होता है और उसको सबमैंडिबुलर फोसा बोलते हैं, जहां पे सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड की ओपनिंग होती है। ओके, उसके ऊपर में माइलोहाइड लाइन के जस्ट ऊपर सबलिंगुअल फोसा, और सबलिंगुअल फोसा में सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड की ओपनिंग होती है। ओके, अब आ जाते हैं दैट इज द माइलोहाइड ग्रूव। ठीक है, माइलोहाइड ग्रूव वही अंदर के रैमस पे प्रेजेंट होगा, मतलब अंदर के बॉडी पे प्रेजेंट होगा, और ये पोस्टीरियर एंड पे माइलोहाइड लाइन के पास जाकर के अंत होगा। अपर सरफेस हो गया, दैट इज द अपर बॉर्डर हो गया, दिस इज द लोअर बॉर्डर हो गया। अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, आउटर सरफेस, इनर सरफेस, लेटरल सरफेस और
ये मीडियल सरफेस, ठीक है। आउटर सरफेस को अपन लेटरल सरफेस भी बोलते हैं और ये रैमस का मतलब ये मीडियल सरफेस भी होता है। तो बहुत बार पूछा जाएगा कि भाई मीडियल सरफेस बताओ, तो आप मीडियल सरफेस में सारे इनर स्ट्रक्चर बता दोगे, ठीक है। हाँ या ना, समझ में आ गया यार बेटा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और ये अपना ही चैनल समझो, अपने घर का चैनल समझो। मैं घर के जैसा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं हर चीज को, ठीक है। और अपन कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप यहीं पे याद करके जाओ। आउटर सरफेस याद कर लिया एक पार्ट में इनर सरफेस याद हो गया, ठीक है। 5-5 मिनट में ये कंप्लीट होते चला जाएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले अपने पास टाइम नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो दिस इज द मैंडिबल, डन।